हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल MABS रेवाड़ी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे आपकी एक्सरसाइज 4.3, ओके, जो आपका 4th चैप्टर चल रहा है। 4.2 एक्सरसाइज तक हम कर चुके हैं। तो देखिए, जो 4.3 एक्सरसाइज है उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो है एंगल्स। ठीक है, एंगल क्या होते हैं? देखिए, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो एंगल क्या होता है? एंगल हमारा तब बनता है जब भी कोई दो रेज, यानी कि जैसे OP और OQ, यहां पे देख रहे हो आप, OP और OQ क्या है? दो रेज है ना। रेज हम पढ़ चुके हैं। रेज क्या होती है? जो एक कॉमन पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ वो कैसी होती है? कैसा सिंबल है? एरो का, यानी कि वो उस तरफ क्या है? एंडलेस है। ठीक है, तो ये हमारी एक रेज हो गई, दूसरी रेज OQ हो गई। तो दोनों रेज कहां से निकल रही है? O से। ठीक है ना, OP और OQ। तो जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट से निकलती है तो उस पॉइंट पे हमारा क्या बनता है? एंगल। क्लियर है? तो जब भी दो रेज एक कॉमन पॉइंट से निकलेगी तो उनके बीच में क्या बनेगा? एंगल्स। तो वो दोनों रेज के बीच में क्या बनता है? एंगल। तो यहां पे हमारा क्या बन रहा है? एंगल POQ। तो ये हमारा O एंगल है ना, यहां पे एंगल बन रहा है O पे। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? POQ या फिर QOP। POQ या एंगल QOP, यानी कि बीच में कौन सा पॉइंट आता है जिस पे एंगल बन रहा है? जैसे O पे बन रहा है ना, तो बीच में क्या आएगा? O। POQ या फिर QOP। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? एंगल का। ठीक है, तो एंगल क्या होता है पता लग गया? जब भी दो रेज आपस में एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है तो उस पॉइंट पे हमारा क्या बनता है? एंगल। देखिए, एंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे एक है आर्म्स या साइड। आर्म्स किसको बोलते हैं या साइड किसको बोलते हैं? जब भी एंगल बनता है दो रेज, जो आपने मैंने बताया दो रेज के बीच में एंगल बनता है, तो ये जो रेज है ना OP और OQ, जो एंगल बना रही है, उन रेज को ही हम क्या बोलते हैं? आर्म्स या फिर साइड। तो यानी कि ये क्या हो गई? OP और OQ, ये हो गई हमारी साइड्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? साइड ऑफ एंगल। फिर आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा इसमें? वर्टेक्स वो होता है जिस पॉइंट पे एंगल बनता है, यानी कि जो पॉइंट हमारा कॉमन होता है। तो इन दोनों रेज के बीच में कॉमन पॉइंट है O, तो O पे एंगल बन रहा है, तो O हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स। ओके, ये वर्टेक्स हो गया। फिर आता है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बता रखा है। इंटीरियर का मतलब होता है, पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी कोई शेप होती है उसके अंदर का जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा इंटीरियर। तो एंगल में कौन सा इंटीरियर पार्ट होगा? ये जो दोनों रेज है ना, उनके अंदर का जो पार्ट होता है वो हमारा क्या है? इंटीरियर। क्लियर है? तो ये हमारा इंटीरियर। ठीक है, एक होता है एक्सटीरियर, यानी कि जो अंदर का जो पार्ट है वो इंटीरियर, इसके बाहर वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या होगा? एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टर्म्स है जो हमारी एक्सरसाइज में यूज होएगी। एंगल आपको पता लग गया, एंगल में साइड्स पता लग गया, वर्टेक्स हो गया, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो अभी हमने पढ़ा, बस इसी पे बेस है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? नेम द एंगल्स। हमें एंगल्स के नेम बताने हैं। फिगर दे रखी है हमें, ये कोई फिगर है ABCD। ABCD। तो देखिए, एंगल बताने हैं। एंगल मैंने बताया था दो रेज के बीच में बनता है। देखिए एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है? ये एक एंगल है, दूसरा ये एंगल है, इन दोनों रेज के बीच में और इन दोनों रेज के बीच में। तो एंगल कहाँ बनेंगे? यहां से शुरू हो जाते हैं हम, सबसे पहले A से। तो इसका नाम क्या आएगा? DAB। तो एंगल DAB। क्लियर है? दूसरा देखो, B की बात करेंगे तो ABC, एंगल ABC। अब तीसरा एंगल ये वाला, तो इसका नाम देंगे BCD, एंगल BCD। और फोर्थ है हमारा D, यानी कि CDA। CDA। तो ये हमारे क्या हो गए? 4 एंगल। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों हमारे एंगल है, DAB, ABC, BCD और DAB। तो यानी कि जो एंगल है वो कौन से पॉइंट पे बन रहा है? एक A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पे और D पे। क्लियर है? तो ये हमारा तरीका होता है एंगल लिखने का। अब दूसरे क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपने?
एक फिगर दे रखी है, ओके। ये कुछ एंगल है, दो एंगल बना रखे हैं आपके पास, ठीक है। एक ये है DOE और एक है EOF। तो इसके बेस पे आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे फर्स्ट जो आपसे पूछा है वो पूछा है इन द इंटीरियर ऑफ DOE। ये कहता है DOE के इंटीरियर में क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो देखिए एंगल DOE देखिए कहां पे है, DOE, ये एंगल है DOE यानी कि ये वाला। तो इसके इंटीरियर में मैंने बताया था दोनों रेज के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, A। तो क्या आएगा, A पॉइंट हमारा इंटीरियर में है। क्लियर है। B पूछता है आपसे इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF। एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। ये एंगल है हमारा, इसके एक्सटीरियर मतलब इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसके एक्सटीरियर बाहर। तो बाहर एक तो C पॉइंट है और एक A पॉइंट है और एक D पॉइंट है। तो कौन कौन से आएंगे, C, A और D। तो ये हमारे कौन से पॉइंट है जो इस एंगल के अंदर नहीं है, इसके बाहर बाहर देखो C, A और D, ये हो गए एक्सटीरियर। ठीक है। अब आता है इसका थर्ड पार्ट। C में आपसे क्या पूछता है, ऑन EOF, ऑन एंगल EOF। देखो EOF एंगल कहाँ है, EOF ये वाला एंगल है हमारा, ठीक है। देखना ध्यान से, ये एंगल है ना, ये वाला एंगल। तो इसके ऊपर ऑन मतलब इस एंगल के ऊपर कौन को रहा है, इस एंगल के ऊपर एक तो E आ रहा है, फिर B है, फिर O है और F है। तो क्या है, E, B, O और F। क्लियर है। तो ये जो चार पॉइंट है वो इस एंगल के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, लास्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपने रफ डायग्राम बनाना है बस। ये कहता है ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट, दो एंगल बनाने हैं आपने और इस टाइप से बनाने हैं। फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट में कहता है वन पॉइंट इन कॉमन, वन पॉइंट इन कॉमन, यानी कि दो एंगल इस टाइप से बनाओ कि उसमें एक पॉइंट कॉमन आए। तो देखो मैं दो एंगल बना देता हूं। मैंने इसका नाम दिया A, B, C और D। ये देखो दो एंगल बना दिए मैंने, एक तो है एंगल AOD एंड दूसरा है BOC। तो कॉमन कौन है पॉइंट, इनमें O पॉइंट हमारा कॉमन है, दोनों में आ रहा है ना। देखो एंगल AOB, तो हम लिखेंगे O इज कॉमन पॉइंट इन किस किस में, एंगल AOD एंड BOC। देखिए दोनों में O पॉइंट कॉमन है, इसमें भी O आ रहा है, इसमें भी O आ रहा है। आप देख भी रहे हो फिगर में AOD BOC, तो O जो पॉइंट है वो दोनों एंगल के अंदर है, तो एक पॉइंट कॉमन हो गया, तो इसका फिगर ये बनेगा। क्लियर है। सेकंड देखिए इसका पार्ट, सेकंड में है टू पॉइंट्स कॉमन। सेकंड में क्या बताना है, टू पॉइंट कॉमन है, तो एक दो एंगल बना दीजिए जिसमें टू पॉइंट कॉमन आए। इसका नाम AOB एंड C। तो देखो दो एंगल बना दिए मैंने, AOB और BOC, इसमें दो पॉइंट कॉमन है। कौन से, देखो AOB, कौन कौन, B और O कॉमन है, B और O कॉमन। कौन सा एंगल है, एंगल AOB एंड एंगल BOC। देखो
इसमें भी ओ बी है और इसमें भी ओ बी है, यानी कि ओ और बी दोनों पे कॉमन है ना। इस एंगल को अगर लेते हो आप ए ओ बी, इसमें भी आता है बी और ओ, और अगर आप इस एंगल को लेते हो बी ओ सी, इस वाले एंगल को, तो इसमें भी देखो बी और आता है, तो 2 पॉइंट कॉमन हो गए ना, तो इसका फिगर ये बनेगा। ठीक है, आप देखिए सी पार्ट है 3 पॉइंट कॉमन, सेम है सारे, 3 पॉइंट कॉमन है, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे फिगर एक बनाएंगे, बस पॉइंट कॉमन लिखने वाली बात है। बस एक पॉइंट और ले लिया मैंने इसमें। ठीक है, तो देखिए 2 एंगल है यहाँ पे, कॉमन कौन कौन हो जाएंगे अब इसमें, इन दोनों एंगल में ए ओ बी और बी ओ सी, इसमें देखो बी ई ओ, ये तीनों पॉइंट हमारे कॉमन है। कौन कौन, बी ई एंड ओ। क्लियर है, तो इस फिगर में ये 3 पॉइंट कॉमन है। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कैसे करना है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। इसका डी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, उसमें 4 पॉइंट कॉमन है, तो जैसे मैंने 3 पॉइंट कॉमन बनाए, आप खुद से 4 पॉइंट कॉमन बना देना। इसका लास्ट पार्ट देख लो बस, उसमें क्या कहता है, 1 रे इज कॉमन। अब पॉइंट नहीं है, अब रे कॉमन है, 1 रे इज कॉमन। तो देखिए कोई भी एक रे कॉमन कर दो, तो एक एंगल मैंने बना दिए 2, ये हमारी रेज कॉमन हो गई, जिसका नाम देता हूं मैं, ठीक है, 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, दोनों में कॉमन है कौन सी रे, ओ सी। ओ सी जो रे है वो देखो दोनों में है, एंगल बी ओ सी आती है नहीं इसमें भी ओ सी, एंगल ए ओ सी, दोनों में ओ सी जो है बीच वाली जो रे है दोनों एंगल में कॉमन है, दोनों एंगल में आ रही है, तो 1 रे कॉमन हो गई। ठीक है, तो ओ सी जो रे है इज कॉमन। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा इसका लास्ट पार्ट। तो ये एक्सरसाइज हमारी इतनी है, तो आप अच्छे से करिए इसको, प्रैक्टिस करना, और आगे हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 4.4 में, जो कि बेस्ड है हमारे ट्रायंगल के ऊपर। इसमें अभी तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।